हेलो ऑल, मैं हूँ डॉक्टर तेजस्वी शर्मा फ्रॉम स्वास्तिक होम्योपैथिक क्लिनिक सहारनपुर। मेरे चैनल स्वास्तिक होम्योपैथिक हीलिंग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। जैसे कोरोना के केसेस चाइना में बहुत तेज़ी से रिपोर्ट किए जा रहे हैं, आप सुरक्षित रहें, सेफ रहें। अगर आपको कोई भी लक्षण फील होता है तो आप तुरंत डॉक्टर से सलाह लें और सही इलाज के साथ जल्दी से ठीक हो जाएं। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चेहरे के अनवांटेड बालों के बारे में, चेहरे पर जो अनवांटेड बाल आ जाते हैं उसके समाधान के बारे में, होम्योपैथी द्वारा किस तरह से इसको परमानेंट क्योर किया जा सकता है, इसके होने के क्या क्या कारण रहते हैं, क्या हमें शेविंग करनी चाहिए, क्या लेज़र ट्रीटमेंट बहुत ही सही है इस चीज़ के लिए, हमें इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, क्या क्रीम इसमें हमें यूज़ करनी चाहिए जिससे हमारे जो बाल हैं वो कम हो जाएंगे। इन सभी सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में दूंगी, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चेहरे के अनवांटेड जो बाल रहते हैं, जिस तरह से फीमेल को मेल पैटर्न्स में बाल आने शुरू हो जाते हैं, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं इन बाल के आने का। तो सबसे पहला जो कारण है वो रहता है हार्मोन इम्बैलेंस। कई बार एंड्रोजन की जो मात्रा है हमारी बॉडी में अधिक होना शुरू हो जाती है, अधिक मात्रा में सिक्रीट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से अनवांटेड हेयर आने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि पीसीओडी की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है अपने चैनल पर, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं किस कारण से वो होती है। तो पीसीओडी में भी अनवांटेड हेयर वेरी कॉमन है। तो जो पीसीओडी है, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर, इसमें अनवांटेड हेयर्स का आना बहुत ही कॉमन होता है। इसमें आपको पीसीओडी में इरेगुलर पीरियड्स मिलेंगे, एक्ने जो ब्रेकआउट्स है वो बहुत ज़्यादा होता है, एंड्रोजन आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है बहुत तेज़ी से। और आप जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं उसमें मल्टीपल ओवरी सिस्ट आपको डायग्नोज होता है, फॉलिकुलर सिस्ट होती हैं जो आपको डायग्नोज होता है। और परमानेंट इसका भी इलाज होम्योपैथी में है, आप इलाज ले सकते हैं। तो ये एक महज कारण रहता है। तो सबसे जो पहला कारण माना जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस माना जाता है अनवांटेड हेयर्स में। दूसरा हमारा कारण है जेनेटिक। अगर आपकी फैमिली में आपके जो मदर हैं, आप मदर की फैमिली या फिर अगर फादर की फैमिली में भी इसी तरह का पैटर्न बालों का देखा जाता है तो आप में वो आ सकता है, ऐसी संभावनाएं ज़्यादा रहती है। तो जेनेटिक भी आपको अनवांटेड हेयर्स हो सकते हैं। दूसरा है स्टीरॉयड क्रीम। अगर आप अपने चेहरे पे स्टीरॉयड क्रीम या स्टीरॉयड किसी भी प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं तो उससे भी अनवांटेड हेयर होने के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं। अगला है हमारा फूड सप्लीमेंट। जिस तरह से हमारी जनरेशन प्रोटीन पाउडर को यूज़ कर रही है, उसमें ग्रोथ हार्मोन होता है, जिसकी वजह से भी आपके अनवांटेड हेयर्स जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं और आपको अनवांटेड हेयर्स की प्रॉब्लम कॉमन हो जाती है। अगला है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जिसको हमारे एलोपैथी में पीसीओडी का इलाज माना जाता है। अगर उसका ओवर यूज़ हम लोग कर रहे हैं या फिर जनरली भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ आप ज़्यादा कर रहे हैं तो उससे भी आपके जो हार्मोन है वो इम्बैलेंस हो जाएंगे और आपको अनवांटेड हेयर्स आ सकते हैं। और ये भी बहुत ही कॉमन कॉज है अनवांटेड हेयर होने का। दो तरह के बाल हमारे फेस पे होते हैं, स्मॉल, थिन और थिक। अगर बाल किसी भी तरह का हो वो होता तो अनवांटेड ही है। वांट फेशियल हेयर्स, तो ये अनवांटेड ही रहता है, इसको जल्द से जल्द रिमूव कराना चाहते हैं अपीयरेंस को लेकर भी। सो होम्योपैथी में ऐसी वाइड रेंज ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन अवेलेबल है जो अनवांटेड हेयर्स पे बहुत अच्छा काम करती है। अगर हम इसका कारण पता कर लें तो हमारा इसका जो ट्रीटमेंट है वो हमें बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया पीसीओडी इसका होने का कारण है। अगर पीसीओडी पर हम काम करेंगे तो अनवांटेड हेयर्स जो है हमारे वो कम हो जाएंगे। अगर प्रोटीन पाउडर इसका कारण है तो उसको कम करने से भी इसकी जो मात्रा है वो कम हो सकती है। होम्योपैथिक मेडिसिन बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, आपको सेल्फ मेडिकेशन से हमेशा बचना है और अपने आसपास के किसी होम्योपैथ से जाकर सलाह लें और अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, अपने लक्षणों के अकॉर्डिंग ही आप मेडिसिन लें और उनसे ही प्रिस्क्राइब करवाएं कि किस डोज में आपको ये लेना है, वो आपको सही सलाह देंगे। तो मैं आपको आगे वीडियो में कुछ कॉमन मेडिसिन बताने जा रही हूँ जो इसमें बहुत अच्छा काम करती हैं और मेरे प्रैक्टिस में मैंने फील किया है ये मेडिसिन बहुत ही कारगर हैं अनवांटेड हेयर में।
तो आइए शुरू करते हैं। अगर हम कारण पे काम कर लेंगे तो हम इसको बहुत ही जल्दी इजीली ट्रीट कर पाएंगे। तो इसकी लोकेशन क्या क्या रहती है, अपर लिप्स पे ये हो सकता है, हमारी ठोड़ी के नीचे ये हो सकते हैं, हमारे कान के पास वाले एरिया चीक्स पे ये हो सकते हैं, और पूरी चीक को भी कई बार ये कवर कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में डिफरेंट हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन आती हैं, जैसे कि सीपिया, ओफराइनम, नाइट्रोम्यूर 30, कल्केरिया कार्ब 30, सिफलाइनम 30, मेडोराइनम 30, REPL का कॉम्बिनेशन नंबर 53 इसमें बहुत अच्छा काम करता है। सभी मेडिसिन के बहुत अच्छे और कारगर रिजल्ट जो है फेशियल हेयर में देखे गए हैं, अनवांटेड हेयर में देखे गए हैं। पहला हमारा सवाल आता है, सेविंग करनी चाहिए, क्या सेविंग सेफ़ है? और एक मिथ आपने बहुत ही कॉमनली सुनने आपको मिला होगा कि सेविंग करने के बाद हमारे जो बाल हैं वो थिक आते हैं, वैक्सिंग हमारे लिए बहुत सेफ़ है और वैक्सिंग हमें करानी चाहिए। तो ये एक मिथ है। जब हम सेविंग करते हैं तो हमारे बाल कट होते हैं, जड़ से निकलते नहीं हैं। जिस तरह से अगर एक पौधा लगाया जाए तो वो नया जो पौधा होता है वो बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट निकलता है, बहुत ही पतला निकलता है। अगर किसी पेड़ की टहनी को काट दिया जाए तो वो उसी आकार में आगे बढ़ती है। तो उसी तरह जब हमारा जो नीचे का हेयर का हिस्सा होता है वो थिक होता है, जो हमारी जड़ होती है वो थिक होती है, अगर हम उसको वहीं से काट देंगे तो जब वो आगे ग्रोथ करेगा तो वो थिक होकर ही बाहर निकलता है। तो ये एक मिथ है, सेविंग से हमारे जो बाल है वो थिक हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और सेविंग सेफ़ है या अनसेफ़ है वो आपके अकॉर्डिंग ही रहता है। अगर आपको ये सही लगता है आप कर सकते हैं। सलाह देना चाहूँगी कि आप सिर्फ ट्रिमर यूज़ करें, कोई भी रेज़र यूज़ ना करें। उससे ही आपके जो अनवांटेड हेयर है वो थोड़े से थिन होकर आएंगे। तो ट्रिमर हमारे लिए सेफ़ रहता है। सवाल है, क्या हमें क्रीम यूज़ करनी चाहिए जिससे हमारे जो बाल हैं अनवांटेड हेयर कम हो जाए? तो मैं क्रीम को सपोर्ट नहीं करती हूँ, किसी भी तरह की आपको क्रीम यूज़ नहीं करनी चाहिए। हमारी पैथी जो हमारा सिस्टम है होम्योपैथिक मेडिसिन वो क्रीम के लिए बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है, तो क्रीम आपके लिए सेफ़ ऑप्शन नहीं है। के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन और अवेलेबल है मार्केट में, जिस तरह थ्रेडिंग करा सकते हैं, वैक्सिंग करा सकते हैं और लेज़र थेरेपी करा सकते हैं। तो लेज़र थेरेपी भी एक जो है कंटिन्यू प्रोसेस है, आपको एक सिटिंग के बाद दूसरी सिटिंग देनी पड़ती है। तो लेज़र ट्रीटमेंट कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ टेम्पररी सॉल्यूशन रहता है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक का बटन हिट करना मत भूलना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और मेरी क्लिनिक पर ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, नंबर मैं नीचे दे दूँगी, आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। सो होप दिस हेल्प। थैंक यू सो मच। नमस्कार।